आज के इस वीडियो के अंतर्गत क्लास 11th के लिए बायोलॉजी का पेपर हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो आपका जो पेपर है वो 70 नंबर का रहने वाला है, लेकिन जो क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ इससे आप 60 से 65 अंक एग्जाम में ला सकते हैं। उसके लिए केवल पूरा वीडियो आपको देखना है और पूरे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करना है। तो बिना किसी देरी के पहले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो सभी के आंसर मैंने पहले ही यहाँ पे कंप्लीट कर रखे हैं, देख सकते हैं आप। तो चलिए शुरू करते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला सही विकल्प है, पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है। किसमें होता है? शैवालों के द्वारा होता है प्रकाश संश्लेषण। दूसरा है, पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बायोफाइटा को। तीसरा है, टेरिडोफाइटा का सदस्य है तो लाइकोपोडियम। ये क्या है? टेरिडोफाइटा का सदस्य है। चौथा है, प्रोटीन निर्माण से संबंधित कोशिका अंगक है राइबोसोम। अगला है, कोशिका की आत्महत्या की थैली किस कोशिका को कहा जाता है? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। छठा है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन तनाव हार्मोन कहलाता है? तो ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एबीसी या फिर कोई नहीं। तो कोई नहीं आएगा। सातवां है, केल्विन चक्र का प्रथम उत्पाद 3 फास्फोलिसरिक अम्ल है। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले इतने प्रश्नों का, फिर अगले प्रश्न को हम पढ़ेंगे। अब ये यहाँ से भी स्क्रीनशॉट लें। अगले प्रश्न में आपके रिक्त स्थान है। पहला है, कोशिका की भित्ति डेडेस बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। दूसरा है, जल संवहन तंत्र संग डेडेस की विशेषता है, एकाइनोडर्मेट की विशेषता है। तीसरा है, सबसे ऊंचा एंजियोस्पर्म डेडेस है, यूकेलिप्टस। ये क्या है? सबसे ऊंचा एंजियोस्पर्म है। चौथा है, अर्धसूत्री विभाजन में एक पैतृक कोशिका से डेडेस संतति कोशिकाएं बनती हैं। तो इसका आंसर अभी आप कंप्लीट करें। पांचवा, कोशिका का ऊर्जाग्रह डेडेस को कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। छठा है, कवकों की कोशिका भित्ति प्राय बनी होती है तो काइटिन यौगिक की बनी होती है कवकों की कोशिका भित्ति। अगला है आपका, पादप विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ डेडेस होता है, सिंगल अथवा डबल स्ट्रैंडेड। तो ये आपके रिक्त स्थान हो गए हैं। स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करें आप इनको। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये यहाँ पे आपकी जोड़ियां है, इन जोड़ियों को आपको कंप्लीट कर लेना है। अगले प्रश्न में हमारे एक वाक्य में उत्तर है, तो समझ लेते हैं इनको। पहला है, पक्षियों का हृदय कितने कक्षीय होता है? 4 कक्षीय होता है पक्षियों का हृदय। दूसरा है, संघ आर्थ्रोपोडा के 2 जंतुओं के नाम लिखिए। तो कॉकरोच, झींगा, केकड़ा। तीसरा है, अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में ट्रेटाइट का निर्माण होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन की पेक्टिन अवस्था में ट्रेटाइट का निर्माण होता है। अगला है, एक पाइरुविक अम्ल में कितने कार्बन परमाणु होते हैं? 6 होते हैं। पांचवा है, कार्बोहाइड्रेट के श्वसन गुणांक का मान लिखिए। तो 1। छठा है, पादप विज्ञान की शाखा माइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? पौधों के जीवन का अध्ययन किया जाता है। सातवां है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम लिखिए। तो होमोसेपियस। तो ये आपके एक वाक्य में उत्तर हो गए हैं। कंप्लीट करें। अब हमारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को पढ़ लेते हैं। तो पांचवा है, माइक्रोप्लाज्मा क्या है? छठा है, अंडे देने वाले स्तनियों के नाम लिखिए। सातवां है, ऊतक किसे कहते हैं? आठवां है, कॉकरोच में कटक कहाँ पाए जाते हैं? नौवां है, पादप कोशिका में धानी का क्या महत्व है? तो इतने प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले आप, अथवा सहित है पूरे प्रश्न और एक एक प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छे से मेहनत करें, अच्छे से कंप्लीट करें पूरे प्रश्नों को। और ये यहाँ से आपका कोशिकी कुंड किसे कहते हैं, आइसोजाइम किसे कहते हैं, और कोशिका चक्र की परिभाषा करनी है आपको। तो 12वें प्रश्न को पढ़ लेते हैं।
12वां है सूत्र युग्म क्या है, विसरण क्या है और सजीव और निर्जीव में 3 अंतर लिखने हैं। 15वें में मोनेरा एवं प्रोटिस्टा में कोई 3 अंतर करने हैं आपको, 3 नंबर का है और ये इसका अथवा है आपका और ये यहाँ से 16वां है आपका 16वां प्रश्न। जीवों के वर्गीकरण तथा पहचान में कुंजी किस प्रकार सहायक है, 4 नंबर का। अथवे में जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, यह विविधता किस प्रकार पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में आवश्यक है, स्पष्ट करें। तो पूरे प्रश्नों को कंप्लीट करें। अपनी तरफ से भी आप जो क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं उनको भी आप करें ताकि एग्जाम में आपको अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो। ऐसा नहीं है कि जो मैंने बताए हैं वही आप करें, अपने तरफ से भी आप तैयारी रखें प्रश्नों की। और ये 17वां जैव विविधता संरक्षण में वनस्पतिक उद्यान एवं जंतु उद्यान किस प्रकार सहायक है, स्पष्ट करें, 4 नंबर का। 18वां है द्विबीजपत्री तने की आंतरिक संरचना का नामांकित चित्र बनाना है, 5 नंबर में। 19वां कोशिका जीवन की मूल इकाई है, वर्णन कीजिए, तो ये भी 5 नंबर का है। तो अच्छे से पूरे प्रश्नों को आपको कंप्लीट कर लेना है।